डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, मोमिन हमेशा ताना देते हैं कि एक्स मुस्लिम मुंह छुपा कर बात करते हैं, लेकिन वो लोग ये बात नहीं जानते अगर एक्स मुस्लिमों ने चेहरा दिखाकर बात करना शुरू कर दिया तो समझ लो इस्लामिक कल्ट का डर खत्म हो गया, और अगर डर खत्म हो गया तो समझ लो इस्लामिक कल्ट खत्म हो गया, क्योंकि इस्लामिक कल्ट सिर्फ डर के कारण ही पनप रहा था। अपने दीनी भाई भी अब चेहरा दिखाकर बात करने लगे हैं। दीनी भाई का ये चेहरा असली है या एआई का यूज किया गया है, ये बात दीनी भाई ही बता सकते हैं। पर दीनी भाई का ये रूप देखकर गिरगिट मार गैंग की हालत खुजली वाले जानवर की तरह हो गई है कि सड़क को बात करने की उनको भी रोकना जरूरी है। अब ये पे इल्ज़ाम लगता है, वो लगता है आमतौर पर पक्षपात का, कि भाई ये पक्षपाती है, ये साइड देते हैं, मुसलमानों के एंगेज हैं या तो मुस्लिम हैं। मैंने साहिल भाई से पहले दीनी भाई को सुना था। काफी लंबे समय से एक्स मुस्लिम मूवमेंट से ये जुड़े हुए हैं। मिर्जा गालिब के नाम से इन्होंने शुरुआत की, पर उन्हें ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला। यूट्यूब ने भी बहुत परेशान किया, जिसके चलते कई बार दीनी भाई को अपना चैनल बदलना पड़ा। लेकिन इस बंदे के अंदर एक्स मुस्लिम मूवमेंट से पैसे कमाने की या नाम कमाने की चाहत कभी नहीं थी। इनके अंदर डिबेट में हारने या जीतने की भावना भी कभी नहीं रही। इन्होंने डिबेट के जरिए सिर्फ सच्चाई को सबके सामने लाने का काम किया। इसीलिए ये शख्स आज भी बिना किसी हार जीत की परवाह किए किसी भी गिरगिट मार गैंग के चैनल पर बिंदास पहुंच जाता है, और ज्यादातर चैनलों ने इनको बैन कर रखा है। दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है दीनी भाई को मिर्जा गालिब वाले चैनल पर जाकर सपोर्ट करें, उनका हौसला बढ़ाएं, क्योंकि इस्लामिक कल्ट के खिलाफ चेहरा दिखाकर मैदान में उतरना कोई बच्चों का खेल नहीं है, क्योंकि अरबों के ज़हनी गुलाम कुछ भी कर सकते हैं। इनकी जाहिलियत का एक नमूना आइए इस वीडियो में देखते हैं। जी रशीद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक ठाक भाई, आप कैसे? मैं ठीक हूँ सर। मुसलमान है सर अभी तक आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर थोड़ा सा आता है याद सुना दीजिए नमाज की। उसके अलावा कुछ बता दें, अत्तहियात में मैं गलती कर सकता हूँ। सर फिर आप मुसलमान कैसे हैं कि नमाज भी नहीं पढ़ सकते? नहीं नमाज पढ़ते हैं यार, अत्तहियात भी पढ़ते हैं, लेकिन उसमें कुछ गलती हो सकती है। आप पढ़े पढ़ जरा, लेंगे, पढ़े आप जरा, पढ़े पूरा फातिहा पढ़वा दें, दुरूद अत्तहियात पढ़े शरीफ। जरा। अच्छा मैं पढ़ता हूँ, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली गलती हो सकती है। सर आप क्यों मुसलमान हैं जब आप नमाज भी नहीं सही तरीके से आपको अभी तक आती? क्या एज है भाई की? मेरी अराउंड 30 है। 30 साल के आप हो गए हैं, नमाज आपको अभी तक पढ़नी नहीं आती, क्यों इस्लाम में है? नहीं यार, मैं थोड़ा नमाज काफी अरसे से नहीं पढ़ी है, इसलिए थोड़ा भूल गया हूँ, सच जो बात है। क्यों नहीं पढ़ी गया? वैसे ही मैं थोड़ा डीएस्ट किस्म का हो गया हूँ। इस्लाम छोड़ दिया इसका मतलब है? नहीं इस्लाम क्यों छोड़ा है? खुदा को तो मानते हैं ना, और वो मानते हैं कि अल्लाह ही है खुदा। खुदा अगर अल्लाह ही है तो उसका हुक्म क्यों नहीं मानते? उसकी वो जहन्नम मेरा से और डर अल्लाह नहीं? का मामला है। वो मेरा और अल्लाह का मामला है। नहीं ना, देखिए बात सिंपल है। अगर किसी को किसी खुदा पे यकीन हो तो उसका हुक्म तो मानेगा ना वो। बिल्कुल बिल्कुल। आप कहते हैं मुझे अल्लाह पे यकीन है, अल्लाह कहता है जो नमाज नहीं पढ़ेगा मैं जहन्नम में डालूंगा। नहीं, और बहुत सारी बातों पे माफ करने का भी बोला है। नमाज के लिए माफी का हुक्म कहाँ है, दिखा दे मुझे। नहीं, ओवरऑल नमाज बख्शिश का, मुसलमानों के लिए नमाज की बख्शिश माफी का का कंसेप्ट है। नमाज की माफी का हुक्म कहाँ है, दिखाए ना। नहीं ऐसा कोई भी हुक्म नहीं है, कोई हुक्म नहीं है, लेकिन बख्शिश का जरूर कंसेप्ट है। नमाज की बख्शिश नहीं है ना, वो दिखाएं। नहीं, ये तो आप गारंटी से नहीं कह सकते, ये तो जब क़यामत होगी तभी पता चलेगा। नहीं ना, आपके मोहम्मद ने हदीसों में बताया हुआ ना कि एक मुसलमान और नॉन मुस्लिम में फर्क ही सिर्फ नमाज है, तो लिहाजा आप बाय डिफॉल्ट नॉन मुस्लिम है। जी आदम भाई, अगर हम थोड़ा सा दूसरे टॉपिक्स में बात कर लें ज्यादा बेहतर नहीं होगा? ये थोड़ा वो ये ना, तो पर्सनल आपके अमाल हैं, लेकिन तो बात हो गई। आपका बात करने का तो सेंस ही नहीं बनता, जैसे कि हमने बताया, क्योंकि आप जब आप अपने इस्लाम को आपने सीरियसली नहीं लिया, आपने खुदा की बातों को, सो कॉल्ड खुदा की बातों को सीरियसली नहीं लिया, तो यहाँ पे क्या करने आया आप? मैं ऐसे ही बात करने आपसे, आप के जो टॉपिक्स होते हैं उससे रिलेटेड। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? जो जैसे आज आप अल्लाह को साबित भी कर दोगे, फिर भी आपने अल्लाह की बातों को तो नहीं मानना है, तो क्या फर्क पड़ेगा आपके करने या नहीं करने? तो वो मेरा और अल्लाह का मामला है ना, उससे आपको तो कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। तो आप ये भी तो बात कह सकते हैं कि आप नहीं बात करोगे, वो भी आपका और अल्लाह का मामला है। Who are you to talk on behalf of Allah? क्या आपने अल्लाह ने आपको वकील बनाया मेरे तरफ से? मैंने ऐसा कहा भी नहीं, मैं तो अपने लिए आया हूँ बात करने।
मैंने ये कब कहा कि मैं अल्लाह का वकील बनकर आया हूँ? नहीं तो हमारे बोलने से तुम इस्लाम में रहने या नहीं रहने का कुछ सेंस नहीं बनता ना भाई। हाँ हाँ, मैं तो जैसे आपसे बात करने आया था कि अगर कोई जैसे आपको सवाल हैं जो आप साइंस के ऊपर सवाल कर रहे हैं या उससे रिलेटेड और भी कोई भी लिसन सवाल। लिसन, आप मुझे ये कह रहे हो कि मैं आपसे सवाल करूं और आप मुझे जवाब दोगे, जबकि आपने कुरान और हदीस को पढ़ा नहीं है, तो आप जवाब कैसे दोगे भाई? थोड़ा बहुत तो पढ़ा है। थोड़ा बहुत पढ़ा, चले ऐसा करें, आयतल हाँ, कुर्सी सुना कॉन्सेप्ट दें। क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर है। आयतल कुर्सी सुना दें। यार भाई, मैं कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहा हूँ, मैं सवाल जवाब ओके, की बात कर रहा आयतल हूँ। कुर्सी आपको आती नहीं है, अत्तायात आपको आती नहीं है, कौन सा कॉन्सेप्ट आपको पता है? चलें वो बता दें, कौन सा कॉन्सेप्ट आपको पता है? जैसे आप अभी सवाल ही कर रहे थे कि आसमान को प्रोटेक्शन कॉन्सेप्ट किस कैसे चीज का बनाया पता है है आपको? और नहीं, ये पहाड़ कौन सा को। कॉन्सेप्ट है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कॉन्सेप्ट? साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है ना ये कि आसमान को प्रोटेक्शन साइंटिफिक कैसे कॉन्सेप्ट है कोई? बनाया है। कुरान के अंदर कोई और साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है? तो मतलब ये साइंटिफिक बात है ना, साइंटिफिक फैक्ट है ना। क्या आपने तो ये टॉपिक रखा है और उसी में ये पॉइंट निकाला है कि आसमान जो है वो क्या प्रोटेक्शन साइंटिफिक है। फैक्ट है कि आसमान जो है वो एक प्रोटेक्टेड लेयर है? हाँ, तो मतलब आसमान, इस आयत का आपको मतलब समझ नहीं आया? इसका तो बहुत आसान एक्सप्लेनेशन देते हैं सब लोग कि ये असल में जल्दी एटमॉस्फेयर से। की बात हो रही है, आसमान की बात होगी भी। ओके, आसमान की बात, अल्लाह ने आसमान तो लिखा है लेकिन ये एटमॉस्फेयर बात एटमॉस्फेयर प्रोटेक्शन है की ये हो रही, आप राइट? मानते हैं? एटमॉस्फेयर प्रोटेक्शन है, आप ये मानते हैं या? ओके, और आपको ये पता है फिर एडम भाई, मैं आपको सच बताऊं, आपको ठीक ये चीज ऑलरेडी पता है, लेकिन है, ये आप देखें, खुद अल्लाह ने छुपाते हैं। अल्लाह ने इस एटमॉस्फेयर में सितारे लगाए हैं। सितारे एटमॉस्फेयर में होते हैं। ये वही सूरत है, वही मतलब आयत है, क्या है ये? या वही आपने सर, कोई और समा, आयत निकाल ली सेम होगी? अरबिक सर, अरबिक का السماء वर्ड यही है ना सर, समा। السماء असमा में अल्लाह ने सितारे लगाए हैं, हाँ, तो एक और वर्ड के असमा प्रोटेक्शन है। मल्टीपल मीनिंग हो सकते हैं, एक वर्ड के मल्टीपल किसने मीनिंग हो बनाया? सकते हैं, नहीं हो सकते? किसने बनाया? किसने हम्म, बनाया? असमा के मल्टीपल मीनिंग बताएं क्या क्या है? ये तो इंसान ही बनाता है ना। एक सेकंड, नहीं, वर्ड और मीनिंग आसमान तो के इंसान ही मल्टीपल। बनाता है। ओके, तो अल्लाह ने जब कुरान दिया था तो अल्लाह को वर्ड और मीनिंग का पता था? ऑब्वियसली, लाइक वो तो सब कुछ पता था, जानता है। ओके। जरा गूगल पे सर्च करें और translate.google.com पे जाएं, और वहां पे अंग्रेजी में हम्म। लिखें एटमॉस्फेयर और अरबी में देखें लफ्ज क्या निकलता है। अच्छा, आपका मतलब कहने का मकसद ये है कि क्योंकि प्रिसाइज वर्ड यूज नहीं किया है तो इसलिए गलत है? सर देखिए, प्रिसाइज वर्ड की बात नहीं हो रही यहाँ पे, बात बड़ी सिंपल हो रही है। हम्म। हम्म। अल्लाह ने लफ्ज से समा यूज किया है। समा हम्म। स्काई को कहते हैं, आसमान को कहते हैं, ठीक है? आसमान को, बिल्कुल। ओके, नाउ अब अल्लाह अगर कहता है कि आसमान में एक चीज है जो कि एटमॉस्फेयर है, जो कि छोटा आसमान है या एटमॉस्फेयर है, या लोएस्ट आसमान है, तो मैं इस चीज को मानने को फिजा भी भी तैयार आप हूँ। कह सकते हैं। ठीक है, ओके, ठीक फिजा है। कह लें आप। अगर अल्लाह ने आसमान की सेग्रीगेशन तौर पे मुझे बताया होता, ठीक है, तो मैं इस बात को मानने को तैयार हम्म, हूँ, ठीक है? लेकिन जब अल्लाह ठीक कह रहे है। हैं मैंने आसमान को ही छत बनाया है, तो देर इज नो पॉइंट आपके उसको सेग्रीगेट कर सको इन डिफरेंट सेगमेंट्स। नहीं, आपकी ये पॉइंट नहीं समझा मैं, आप रिपीट करेंगे? आसमान आपका कंप्लीट स्पेस है, करेक्ट? हेलो। आसमान कंप्लीट एक स्पेस है, करेक्ट? गया इंटरनेट इनका। आ गई आ गई आ गई, चलो। हाँ, हाँ भाई, जी जी भाई। मैंने कहा आसमान जो है उसके अंदर कंप्लीट स्पेस शामिल है। हाँ, आसमान एक मतलब एक बड़ा वेग सा वर्ड है, इसमें सब कुछ ही शामिल हो सकता है। बेहतरीन। अब अगर अल्लाह कहता है कि आसमान को मैंने मतलब प्रोटेक्ट लिया। आप आसमान को डिफाइन नहीं कर सकते, स्काई को आप डिफाइन ही नहीं कर सकते, इवन साइंस भी नहीं डिफाइन कर सकती कि स्काई है क्या। बेहतरीन। इसका मतलब है अगर कोई मुझे कहेगा कि आसमान को मैंने छत बना दिया है, प्रोटेक्टेड छत बना दिया है, तो इसका मतलब ये है हम्म। कि जो पूरी चीज जिसको कि कोई डिफाइन नहीं कर सकता वो एक प्रोटेक्टेड छत है, राइट? हाँ, तो वो तो क्रिएटर है ना, उसको तो पता होगा। ओके, तो इसका आप मतलब अभी है तक नहीं हमारी। पहुंचे, इंसान अभी तक नहीं पहुंचा है वहां तक, तो इसका मतलब ये थोड़ी क्रिएटर गलत हो गया। देखें, इंसान तो आज तक समझ ही नहीं पाया कि स्काई है क्या, भाई, उसकी तो भाई, मतलब स्टेज भाई, मुझे नहीं परवाह आसमान कितना बड़ा है, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। आप जरा मेरी बात सुन लें, समझाने नहीं, की बड़े कोशिश की तो करें बात नहीं है, मुझे। मतलब है क्या यही नहीं पता है। ओके, स्काई है है क्या क्या ये नहीं चीज, पता? यही किसी को नहीं पता है ना, मतलब ठीक हो गया, ठीक हो वैक्यूम गया, है, उसको ठीक हो स्काई बोले हैं या स्पेस है। अरे भाई, मैंने ओके आपसे ओके, गो साइंस अहेड। नहीं समझनी, सुन लें। अच्छा, जी अब भाई। हमें नहीं पता इतना बड़ा वैक्यूम स्पेस ये क्या है, ये स्काई है। नाउ द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। ये पूरा वैक्यूम हम्म। स्पेस क्या ये छत है? प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन देती है?
एटलीस्ट एटमॉस्फेयर तो प्रोटेक्शन देता है, जो हमारी Okay. अर्थ का इमीडिएट क्या space है, एटमॉस्फेयर जो है immediate space। वो स्काई का पार्ट है या कंप्लीट स्काई है? मतलब मैं क्यों समझ नहीं पा रहा किस चीज का जवाब देना है, क्यों का ये क्यों स्टूपिड नहीं लग यार रही? यार क्योंकि भाई खुदा देते हैं एटमॉस्फेयर एक के लिए यूज कर सकता है sky का वो। अरे राशिद रुक जा भाई, दिमागी अपंग रुक जा भाई लोग। मेरे को कार का सबसे छोटा पार्ट कोई बताओ यार, या ट्रक का, वाशर plane का। वाशर 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 हाँ, नट washer। नट 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 ले लेते, चलो नट। हालांकि ये जो आपने इमेज दिखाई है उसमें नट भी लेना जो है एडम साहब हमने बहुत हमाकत है। ज्यादा बता दिया। हम आकर हाँ। मगर क्या करो, तो छोटा वाइजर ले ले आप। हाँ, वाइजर ले ले। मुझे वाइजर एक तो बहुत बात बड़ा होता है बताओ। यार, वो तो विंड वाइजर होता है। वॉशर ले ले नहीं जो नहीं, नट के वो आगे लगती है। हाँ नट के आगे जो गोल लगता है, क्या हाँ। कहते हैं उसको? वॉशर कहते हैं। वॉशर ओके, वो वॉशर की मुझे बात करना है, ठीक है, प्लेन की, और मैं उसको एड्रेस करूं प्लेन बोल के अपनी किताब में, उसको प्लेन बोल के एड्रेस करूं, मुझे बात बतानी है वॉशर की जी और मैं उसको प्लेन बोल के एड्रेस करूं, क्या मैं नहीं कहलाऊंगा? सही है। मैं आपका सवाल समझ गया साहिल भाई, मैं इसका जवाब दूं अगर आप तसल्ली से सुन लें। हाँ, अगर तसल्ली से ठीक नहीं है, दे रहे ना आप दो। नहीं मैं दे रहा हूँ आपको, तसल्ली से जवाब दे रहा हूँ। देखें, आपने कहा कि जैसे गाड़ी है उसका एक नट है और कोई बंदा नट को रेफर करते हुए बोल रहा है कि ये गाड़ी है, मिसाल है, ठीक है ना? हाँ। तो आप ये सोचें कि जब कुरान नाजिल हो रहा है उस वक्त सारी दुनिया में जितने लोग हैं उनके लिए स्काई की क्या डेफिनेशन थी? क्या उनको पता था कि स्काई इतना बड़ा है? भाई बात समझे, मिसाल से देखें, एक अवाम है, एक कौम है, एक ग्रुप है। राशिद बैक स्टेज सुनो जरा, इसका आंसर मैं दे चुका हूं कि अगर नहीं पता था तो अल्लाह को कहना चाहिए था कि जमीन के नजदीक तरीन आसमान, ताकि डिफरेंशिएट करता वो इस चीज को। उसने डिफरेंशिएट नहीं किया। साहिल ने बिल्कुल सही एग्जांपल दी है, ठीक है। अगर अल्लाह डिफरेंशिएट कर देता, क्योंकि अगर दुनिया को नहीं पता ना तमाम आसमानों का, तो एटलीस्ट डिफरेंशिएशन पैदा करता वो। वेयर इज द डिफरेंशिएशन ऑफ द एंटायर स्काई वर्सेस एटमॉस्फेयर? ये डिफरेंशिएशन कहां है वो बताओ। ये आपकी ख्वाहिश है। अच्छा, मैं साहिल भाई की बात का एक दफा दोबारा जवाब। ये मेरी ख्वाहिश नहीं है, दिस इज द क्लियर स्टुपिडिटी This जिसको is आप मानने reasoning। से इनकार कर रहे हैं। इसे ही कहते हैं कि भाईजान देखो, पुरानी कुतब में एग्जैक्ट वर्ड साइंटिफिक नहीं लिखे होते। क्यों? क्योंकि वो साइंटिफिक वर्ड्स अभी बने नहीं थे, इजाद नहीं हुए थे। लिहाजा पुरानी किताब में उसको बयान किया जाता है। बयान करने का मतलब होता है कि उसको उस जमाने के अल्फाज में बयान कर दिया जाए और डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर्स लगा दिए जाएं। इसको कहते हैं लफ्जों के जरिए बयान करना, ठीक है। आपकी बयानिया कहां पे है? वो बयानिया दिखाइए प्लीज, कि अल्लाह ने मैं साहिल भाई की डिफरेंशिएट बात किया पे हो इसका एंटायर जवाब। स्काई को वर्सेस एटमॉस्फेरिक स्काई को। वो बयान कहां है कि इसमें डिफरेंशिएशन हो? ये तो मैं बोलूं, ये तो आपकी ख्वाहिश है ना कि ये क्यों नहीं किया। ये तो ओके आपकी साहिल, मैं अब ख्वाहिश इससे है। बात अबे नहीं करूंगा, तुम कर लो यार। अच्छा साहिल भाई, आपकी बात का मैं एक ख्वाहिश जवाब नहीं देना है चाहता हूँ। यार, तुम लोग क्यों नहीं, इतने मुझे तो ख्वाहिश दिमागी ही लग अपंग रही है है ना यार? कि ये क्यों नहीं किया, डिफरेंशिएट ख्वाहिश क्यों नहीं नहीं है किया। वो ये तो वो आपकी जरूरत जिद है, है। ये तो आपकी जिद है। ये जरूरत है, जिद नहीं है, ख्वाहिश नहीं है। अगर वहां ये पे आपको अल्लाह लग रहा है पूरे जरूरत स्काई है। को, यार सुन ले भाई, रुक जा। हम्म। अगर वहां पे अल्लाह की मुराद पूरा स्पेस नहीं है, यूनिवर्स नहीं है, तो उसको वहां स्पेसिफाई करना चाहिए था कुछ चीज से। अदरवाइज यू कैन नॉट डिफरेंशिएट, क्योंकि अल्लाह ने वहां पे ये भी नहीं कहा है कि ये एटमॉस्फेयर है। लोगों को ठीक एटमॉस्फेयर है, भी नहीं पता। चलो मैंने आपकी बात मान ली, मैंने हाँ, आपकी बात मान ली। जी जी ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली, लेकिन आप भी इतना एटलीस्ट मान लें कि ये कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, ये कोई इतना हैवी पॉइंट नहीं है। ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नॉर्मल सा पॉइंट है। पॉइंट है जिसकी बिल- 10 एक्सप्लेनेशन नहीं दी जा सकती है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। एक्सप्लेनेशन देने के लिए आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए। आपकी बात को तकवीत देने के लिए कुछ आपके पास शवाहिद होना चाहिए, कुछ एडिशनल पॉइंट्स होना चाहिए, जिससे आप कंफर्म कर सके कि यहां पे एटमॉस्फेयर की बात हो रही है। एटमॉस्फेयर तो वो लोगों को भी नहीं पता था वो जमाने में, ना अल्लाह ने बताया एटमॉस्फेयर। आप उसमें एटमॉस्फेयर को घुसा रहे हो, जिसको स्काई कहना या हेवन कहना, ये खुद इटसेल्फ स्टुपिडिटी है एटमॉस्फेयर को। आपके पास क्या ऐसी प्रूफ है जिसकी बुनियाद पे आप इसको एटमॉस्फेयर कंसीडर कर रहे हो, वो बताओ। मैं आपको बता रहा हूँ जी।
देखिए जो आपने गाड़ी वाली मिसाल दी ना कि भाई आप इसको इस सिनेरियो से इमेजिन करें कि एक ग्रुप है, एक ऑडियंस है जो गाड़ी को गाड़ी समझती है, और एक दूसरी ऑडियंस है जिसके नजदीक सिर्फ नट ही गाड़ी है, उसने नट से आगे देखा ही नहीं है, उसके साहिल नजदीक नट ही नट गाड़ी ही है, गाड़ी है। नट ही हाँ। गाड़ी है। तो नट ही गाड़ी है। या Now, this is इसके this is नजदीक this is नट ही the गाड़ी है। नहीं, हम थॉट लाइक मैंने एक्सपेरिमेंट कहा कर था रहे मैं हैं, कोई बोलूंगा प्रैक्टिकल नहीं, साहिल मैंने कहा था एक्सपेरिमेंट मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन मुझे बोलना पड़ गया अब कि अगर ऐसा आर्ग्यूमेंट आए कि नट ही गाड़ी है तो मैं यार इन लोगों से क्या बात करूं यार, मैं क्या बात करूं इन लोगों थॉट से। एक्सपेरिमेंट है भाई, ये थॉट एक्सपेरिमेंट है, आपको इसमें लिटरल होने की जरूरत नहीं है, ये भाई थॉट कोई भी एक्सपेरिमेंट है नट ना को कि गाड़ी भाई नहीं एक समझता। ग्रुप है, एक नहीं नट समझता, को कोई भी गाड़ी आई नो, नहीं बट समझता। फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, फॉर द सेक ऑफ फॉर द सेक आर्ग्यूमेंट ऑफ हम एक आर्ग्यूमेंट, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट बन ही नहीं सकता, क्योंकि इम्पॉसिबल है कि कोई नट को गाड़ी समझे, तो इधर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट हो ही नहीं सकता। आप लोगों को इसी वजह से हमने दिमागी अपंग नाम दिया है, बिकॉज टाइम एंड अगेन यू कम एंड प्रूव कि आप लोग कितने बड़े दिमागी अपंग हो, और बताने के बाद भी नहीं मानते हैं, ये और बड़ा प्रॉब्लम है। एडम साहब, इस पे तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। एक सवाल इनसे ये भी कर लेते हैं कि इसको अगर प्रोटेक्टेड अगर अल्लाह कह रहा है एटमॉस्फेयर को भी, तो इसमें मीटियोर्स तो गिरते हैं, तो ये प्रोटेक्शन कैसे हुई फिर? ये जवाब दे अभी। सर आंखों वाली प्रोटेक्शन है साहिल साहब। वो इनसे पूछ लेते हैं ना। सर आंखों वाली सुराख वाली प्रोटेक्शन है, कौन सी वाली प्रोटेक्शन है? एटमॉस्फेयर वाली लॉजिक को आपने साइड में कर दिया, ठीक है, वेरी गुड, हमने उसको नहीं, डिस्कस ठीक भी है। काफी कर लिया, हाँ, ठीक है। नहीं मैं नेक्स्ट पे आ प्रोटेक्शन रहा हूँ, को मैं नेक्स्ट पे आ रहा हूँ, जी जी मैं हाँ। नेक्स्ट पे आ रहा हूँ। तो देखिए मेरे कहने का मकसद यही है कि भाई स्काई भी तो हमारे लिए प्रोटेक्शन हो सकता है ना, इसमें कौन सी अरे ऐसी दलील है मीटियोर कि गिर स्काई रहा हमारे है, लिए प्रोटेक्शन है ही नहीं? कैसे है मीटियोर गिर रहा है? मैं आपको बता रहा हूँ ना कैसे है, मीटियोर गिर रहे हैं, लेकिन कितने मीटियोर जो हैं वो नहीं गिर रहे, वो आपस में ही आसमान में टकरा के फट रहे हैं। तो अरे प्रोटेक्शन वाह कसम, भाई खतरनाक है भाई, इसका कहां से पढ़ाई किया। बोल रहा बहुत सारे नहीं गिर रहे हैं, तो अब जो गिर रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत सारे नहीं गिर रहे हैं। तो अल्लाह की भाई, प्रोटेक्शन कंप्लीट प्रोटेक्शन नहीं है ना साहिल साहब, वो पार्शियल प्रोटेक्शन है। ठीक ठीक है, तो पार्शियल प्रोटेक्शन है, कंप्लीट प्रोटेक्शन नहीं है साहिल, प्लीज यार हंसना नहीं है यार। अल्लाह भूल गया था लिखना कि पार्शियली प्रोटेक्टेड सीलिंग है, कंप्लीटली वो भी भूल गया ना, जिस तरह उसने आसमान को नहीं बताया कि नियरेस्ट आसमान हमारा एटमॉस्फेयर, इसी तरह अल्लाह ने पार्शियल का लफ्ज नहीं लिखा। तो साहिल साहब प्लीज समझे ना यार, आप प्लीज समझा। अच्छा मैं एक मिसाल अगर हम दूंगा, अभी एटमॉस्फेयर वाली explanation- अच्छी रुक जा। हाँ चलिए, मैं अभी एक मिसाल देता हूँ, ठीक है। ये कहे कि बहुत सारे नहीं गिर रहे हैं, इस वजह से एक आध गिरा तो भी उसको हम प्रोटेक्शन ही कहेंगे। तो यहाँ पे मीटियोर जो गिरे हैं, उसने दुनिया में नुकसान तबाही मचाई या नहीं मचाई? पूरे डायनासोर्स कैसे कोई मरे? तबाही नहीं मचाई, डायनासोर्स के जमाने में मचाई थी, और बिल्कुल बिल्कुल मुझे पता है वो प्रोटेक्शन। मुझे पता है। यार रुक रुक के कौन बात सी? करना, तू एक साथ इतना सारा एक साथ क्यों बोलता है? रुक रुक के बात कर। डायनासोर के टाइम पे किसने तबाही मचाई थी? इसी ने मचाई थी, लेकिन इंसानों के लिए तो नहीं मचाई ना। तब हमारे लिए प्रोटेक्शन है, अल्लाह ने उन्हीं का डायनासोर के लिए प्रोटेक्शन है। अच्छा ये कहा है इंसानों के लिए प्रोटेक्शन है? कुरान तो है ही इंसानों के लिए ना, जानवरों के लिए थोड़ी नाजिल हुआ है। अच्छा दुनिया इंसानों के लिए है, मतलब इसमें जो भी बातें होंगी वो सिर्फ इंसानों के लिए ली जाएगी। इट्स नॉट अ प्रोटेक्शन इंसानों फॉर पे नाजिल हुआ है तो या ऑब्वियसली लाइक इंसानों के लिए नाजिल हुआ है तो इंसानों की बात होगी ना। अल्लाह ने ये तो नहीं कहना कि डायनासोर के जो लिए है प्रोटेक्शन इनका स्काई, रुक यार, इनका स्काई जानवरों के लिए प्रोटेक्शन नहीं है, सिर्फ इंसानों के लिए प्रोटेक्शन है। इसकी ये लॉजिक है। सर एक सेकंड 1340 में मीटियर रेन हुई थी, जिसको आयरन रेन के नाम से भी जाना जाता है। उसकी वजह से 10,000 लोग मरे थे। ये सिर्फ एक इंसिडेंट है, ये सिर्फ एक इंसिडेंट है साहिल। लाइक अभी तक लाखों लोगों की जान जाया हो चुकी है मीटियर रेन की वजह से, बट दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट वन इन 1941 जिसने 10,000 लोगों की एक ही रेन ने जान ली थी। एंड देयर आर मल्टीपल मीटियर रेन्स। हाँ भाई, हाँ तो अल्लाह का अज़ाब तो आता रहता है ना। मतलब अब प्रोटेक्शन नहीं रहा वो, अब इंसानों के लिए भी प्रोटेक्शन नहीं रहा ना। जब जाहिर सी बात है अल्लाह चाहेगा प्रोटेक्शन। चल दफा हो। जा बे। हाँ। तब तक साहिल ये लोग बोलते रहेंगे झूठ पे झूठ, इनके झूठ, एक झूठ तोड़ो, फिर दूसरा तोड़ो, फिर तीसरा तोड़ो, फिर चौथा तोड़ो, फिर पांचवा तोड़ो, फिर छठा तोड़ो। इट्स ऑल अबाउट लाइज मैन, यू कांट डिफेंड इट विदाउट लाइज। इनके दिमाग में ये बिल्कुल है ना ताला पड़ चुका है। नहीं सर, ताला छोटी बड़े बड़े आर्ग्यूमेंट, ताला छोटी चीज है। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।